नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्य को साइडलाइन करने के बावजूद गडकरी राजनाथ कर रहे तारीफ। सीएम गहलोत बड़े नेताओं से करवा रहे योजनाओं की लॉन्चिंग। G20 के दौरान मोदी की 15 देशों से द्विपक्षीय वार्ता। सीएम गहलोत बोले, बिना एजेंडा संसद सत्र बुलाना खतरनाक बात। और अपने परिवार के साथ राजस्थान पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे के साइडलाइन होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे सरकार के पिछले कामकाज की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। चुनाव से पहले वसुंधरा राजे के साथ खेला क्यों हुआ, इसके अलग अलग सियासी मायने बताए जा रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा विरोधी लॉबी की दिल्ली में मजबूत पकड़ है। ऐसे में इस लॉबी ने राज्य को सीएम फेस घोषित करने में अड़ंगा लगा दिया। दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि राज्य उम्रदराज हो गई हैं। पार्टी आलाकमान नए नेतृत्व को आगे करना चाहता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं की लॉन्चिंग कांग्रेस के बड़े नेताओं से करवा रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम गहलोत चुनाव से पहले पार्टी में पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में कामधेनु योजना का शुभारंभ किया। खड़गे के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 सितंबर को टोंक जिले के निवाई में इंदिरा रसोई ग्रामीण की लॉन्चिंग करेंगी। प्रियंका की सभा के जरिए सीएम कांग्रेस के अंदरूनी सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी है। G20 मेंबर्स के मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत पहुंच चुकी हैं। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 15 वर्ल्ड लीडर से बायलैटरल बातचीत करेंगे। आज अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस से द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस बीच खबर है कि चीन और ईयू ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाने के लिए भारत का समर्थन किया है। वहीं भारत आने से पहले स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज कोरोना संक्रमित हो गए। उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट नादिया कैल्विनो सांता मारिया और विदेश मंत्री जोस मैनुअल एल्बेरेस समिट में शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार ने संसद सत्र बुलाया है, लेकिन उसका एजेंडा पता नहीं। सोनिया गांधी एजेंडे के बारे में पूछ रही हैं, लेकिन सरकार बता नहीं रही। उनके मन में क्या है ये पता नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अगर ये बताएंगे नहीं कि एजेंडा क्या है, ऐसे में आपकी मंशा क्या है। विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, जब से विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बोली बदल गई है। राजस्थान में बढ़ते चुनावी पारे के बीच बीती रात कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा बच्चों के साथ 3 दिवसीय रणथंभौर दौरे पर सवाई माधोपुर पहुंची हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ भारी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली से सवाई माधोपुर के रणथंभौर पहुंची। वो 10 सितंबर को टोंक जिले के निवाई में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता राजवीर सिंह जाटव के खिलाफ करीब 1 वर्ष बाद भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। एसीबी ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1064 पर 22 अक्टूबर 2022 को सूचना मिली कि तत्कालीन करौली के अधीक्षण अभियंता राजवीर रिश्वत के 5 से 7 लाख रुपए लेकर अपनी कार से जयपुर जा रहे हैं। एसीबी ने मुख्यालय से तलाशी वारंट लेकर शिवदासपुरा टोल नाके पर 22 अक्टूबर की शाम करीब 6:05 पर जयपुर के प्रताप नगर के अधीक्षण अभियंता राजवीर सिंह की कार को रुकवाया। सर्च में उनके पास से 1,56,100 रुपए मिले। इस रकम के संबंध में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन्माष्टमी के मौके पर दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। शाह ने गुरुवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि श्रद्धा और उत्साह से सराबोर जन्माष्टमी का ये महोत्सव हृदय को आनंदित कर भक्ति भाव से परिपूर्ण कर देता है। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। शाह ने मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अपनी तस्वीर भी साझा की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ एक गोलमेज बैठक में भाग लिया। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया गया। राहुल गांधी ने यूरोपीय संसद में MEP के साथ एक गोलमेज बैठक में भाग लिया, जिसमें MEP अल्वीना अल्मेत्सा और MEP पियरे लराउ टूरे शामिल थे। कांग्रेस ने गोलमेज बैठक में भाग लेने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के साथ पूर्व पार्टी प्रमुख की तस्वीरें भी साझा की।
संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड, हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष और वास्तु शिक्षा की जरूरत जताई जा रही है। इसके लिए महाविद्यालयों में नियमित रूप से शिविरों को आयोजन करने के साथ परामर्श केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए। विद्वानों ने ये जरूरत राजस्थान मिशन 2030 के तहत जयपुर स्थित गांधीनगर के आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित परिसंवाद कार्यक्रम में जताई। प्रभारी प्राचार्य और संयुक्त निदेशक डॉक्टर शालिनी सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम में वर्तमान दौर में संस्कृत को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर मंथन किया गया। हैदराबाद में इस बार 17 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बिंदु तेलंगाना की राजनीति होगी, जहां कांग्रेस पार्टी तुक्कुगुड़ा में अपनी सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की योजना बना रही है। वहीं भाजपा सिकंदराबाद के परेड मैदान में एक विशाल सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की कोशिश कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तुक्कुगुड़ा बैठक में भाग लेंगी। वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पिछले साल की तरह परेड ग्राउंड में मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने की उनकी संभावना है। मानसून की बेरुखी से राजस्थान में पेयजल व सिंचाई के लिए संकट की स्थिति बन रही है। ज्यादातर बांधों का बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बांधों में 15% पानी कम आया है। गत वर्ष 6 सितंबर को 688 बांध में 10,218 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था, लेकिन रावत भाटा स्थित राणा प्रताप सागर बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता 1157.50 फीट के मुकाबले 1144.81 फीट पर इस वर्ष इसी दिन 8,281 MQM पहुंच गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर पांडव काल का ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता अलवर, राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों तक है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग ऐतिहासिक हनुमान मंदिर के दर्शन को हर मंगलवार, शनिवार एवं सप्ताह के अन्य दिनों में आते हैं। इस कारण पूरे सप्ताह सरिस्का में वाहनों की रेलमपेल रहती है। वाहनों की आवाजाही से प्रदूषण होता है। इसके अलावा प्रतिदिन पर्यटक जिप्सी एवं कैंटर में जंगल सफारी के लिए भी जाते हैं। राजस्थान के जोधपुर कमिश्नरेट में कैशियर ने चालान के 44 लाख रुपए डकार लिए। मामले का पता चलने के बाद आरोपी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों ने दिन भर धूप में खड़े रहकर जिन वाहनों के चालान काटे उसके लाखों रुपए उनके ही डिपार्टमेंट का कैशियर डकार किया। पूरे रिकॉर्ड की जांच के दौरान इस घोटाले का पता चला। वर्तमान में जोधपुर कमिश्नरेट कैशियर प्रवेंद्र सिंह ने सरदारपुरा थाने में शिकायत देकर बताया कि उसके पास 28 अगस्त को पुलिस हेडक्वार्टर से फोन आया, जिसमें बताया गया कि आरटीओ और कमिश्नरेट से मिलने वाले चालान के आंकड़ों में अंतर आ रहा है। देश में गहराती प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार पीएम ईवी बस सेवा के तहत अलवर सहित 100 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी में है। वहीं बाघ, पैंथर एवं हजारों वन्यजीव की शरण स्थली अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व को प्रदूषण मुक्त करने के कोई प्रयास दिखाई पड़ रहे हैं। सरिस्का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का इकलौता टाइगर प्रोजेक्ट है, यानी पूरे एनसीआर के पर्यावरण संतुलन का भार सरिस्का पर टिका है, लेकिन खुद सरिस्का की पर्यावरण की समस्या पर ध्यान नहीं है। पुलिस के विशेष धरपकड़ अभियान से राजस्थान की जेलों में क्षमता से अधिक बंदी हो गए हैं। अकेले बीकानेर मंडल के 15 केंद्रीय कारागारों की बात करें तो इनमें क्षमता से करीब 2 गुना बंदी अभी रखे हुए हैं। हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर्स की संख्या बढ़ने से जेल प्रशासन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रदेश की जेलों में हार्डकोर व हिस्ट्री शीटर पहले भी कई बार वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। जेल से बंदी रंगदारी, अपहरण और फिरौती वसूलने जैसी वारदातों में ज्यादा लिप्त दिखाई देते हैं। प्रदेश के 33 जिलों में जिला एवं सब जिलों के हालात विकट हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।